नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो सुबह की अफरा तफरी में आप देख सकते हैं कि फटाफट से मैं हो रही हूँ तैयार। मैं हो जाती हूँ आजकल लेट। क्यों लेट होती हूँ? क्योंकि हर्षित को मुझे पहले भेजना पड़ता है उसका, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं। तो वो जाता है 8:30 पे और मैं जाती हूँ 10 o'clock। तो 8:30 और 10 o'clock के बीच का जो 1.5 घंटा है ना, वो मैं कैसे बिताती हूँ वो मेरा दिल ही जानता है। और झाड़ू लगाओ, लंच बनाओ, और आजकल तो मुझे उसके लिए टिफिन तैयार नहीं करना पड़ता है। आजकल मुझे उसके लिए बना के रखना पड़ता है घर में ही खाना, क्योंकि वो मुझसे पहले घर पहुंच जाता है। तो ये काम भी मेरा एज इट इज ही है और ये रोज के काम है। मैं चाहे 6 बजे उठूं, चाहे मैं 5 बजे उठूं, चाहे मैं 8 बजे उठूं, पता नहीं ये टाइम कैसे बीत जाता है और मैं हमेशा लेट ही हो जाती हूँ। उसके बाद मैं कभी हैंकी भूल जाती हूँ। पानी की बोतल तो साथ लेके जाती हूँ डेली, लेकिन पीना भूल जाती हूँ। आजकल प्यास ही नहीं लगती। तो देखिए जी, हम निकल पड़े हैं अपने स्कूल के लिए। तो रास्ते में मुझे एक डॉगी भाई साहब मिले। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जो आवारा जो कुत्ते होते हैं ना, उनसे बच के रहना चाहिए। तो ये बेचारा इतना शरीफ था, इसको मैंने बहुत प्यार से पुचकार के बुलाया। तो ये चुपचाप मेरे आगे आगे चल रहा था। इसको मैं कह रही थोड़ा जल्दी चलो, मैं लेट हो रही, और ये चुपचाप चले ही जा रहा था। और फिर मैं आगे निकली और मेरे पीछे पीछे आ रहा था। तो ठंड बहुत ज्यादा है, आसपास का माहौल कुछ ऐसा है कि सन्नाटा है। इस एरिया में सन्नाटा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ 12 बजे आती है धूप। 12 बजे तक सारे लोग अपने घरों में हीटर ऑन करके बिजली का बिल बढ़ाते रहते हैं, जो कि बिल बढ़ाना भी भाई 2 महीने में जरूरी है, वरना ठंड से तो मरना ही पड़ेगा ना। तो चलते चलते देखिए, मुझे पानी की एक नदी मिली, उसको मैंने क्रॉस कुछ ऐसे किया, मस्ती और मजाक में। मस्ती मजाक तो करना ही पड़ेगा, वरना इस डल सी लाइफ में, डल से वेदर में हम बोर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा एंटरटेन तो बनता ही है। तो जैसे कैसे मैं पहुंच गई थोड़ा सा आगे, धूप आ चुकी थी। सूर्यदेव जी को किया हमने प्रणाम, और उसके बाद धूप सेकते सेकते आराम से चलती रही। मेरे गाल ठंडे हो गए थे, मेरी फिंगर नोज का मुझे पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि ठंडी इतनी ज्यादा है। सतलुज के आसपास के एरिया में वहां से ठंडी ठंडी हवा इधर को आती रहती है, लेकिन बारिश नहीं आ रही है। कुछ भी कह लो आप, गॉड नोज ये बारिश कब आएगी। आसपास की इतनी खूबसूरत पहाड़ियां हैं, लेकिन ये पहाड़ियां आजकल डल हो चुकी हैं। ये खूबसूरत तब होंगी जब बारिश आएगी और इन पर स्नो गिरेगी। हिमाचल प्रदेश जो है सबसे खूबसूरत स्टेट माना जाता है, क्योंकि ये पहाड़ी राज्य है। पहाड़ी राज्य बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन आजकल इसकी खूबसूरती सारी गंदी हो रखी है। तो यहाँ पे देखिए, एक दीदी और एक अंकल बैठे हैं जी धूप सेकने के लिए। बेचारे इनके घर पे भी लगता है धूप नहीं आती होगी, और अगर तो ऐसे मौसम में लाइट चले जाए तब तो बल्ले बल्ले। हमारे स्कूल में आ गए जी 2-2 हीटर, अब तो हमारी भी बल्ले बल्ले हो गई है। तो मेरे स्कूल में 2 बच्चे पहुंचे, जो मुझे हाथ जोड़कर देखिए प्रणाम करना हमें इन्हें सिखाया। हम हेलो हाय नहीं सिखाते, हम इन्हें प्रणाम करना सिखाते हैं। तो स्कूल का टाइम हो चुका है क्लोज, अब मैं चली घर। तो ऐसा हो सकता है कि दुकान से होते हुए मैं जाऊं और मैं कुछ खरीदूं ना? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो कुछ भी जेब में बचे कुछ पैसे रहते हैं, उनको मैं खर्च करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड चीज ली है, वो है बनाना। बनाना मैंने क्यों लिए हैं? क्योंकि मेरा है आज ही व्रत। तो जैसे ही मैं घर पहुंची तो मेरा ट्यूशन वाला बच्चा देखिए मेरे साथ मजाक करता रहता है, डोर के पीछे मुझे हाउ करने के लिए छुपा हुआ था। तो देखिए, मेरा पार्सल भी आया था आते आते। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पार्सल में आज क्या चीज आई है। वैसे तो मैं हमेशा जरूरत की ही चीजें मंगवाती हूँ, पर कभी कभी दिमाग ऐसा खराब हो जाता है कि जो चीज अच्छी लगती है, बस देखने में अच्छी होती है, मैं वो भी मंगवा देती हूँ। वैसे ये भी रिक्वायर्ड चीज है। ये एक मैंने सिलिकॉन की शीट सी मंगवाई थी, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। बहुत से लोगों को तो पता चल भी गया होगा देखे कि ये किस चीज के लिए, लेकिन सिर्फ लेडीज को पता चला है, जेंट्स को नहीं पता चला है, क्योंकि जेंट्स लोगों को रोटी बनानी नहीं आती है। ये सिर्फ रोटी बनाने के लिए ही काम आता है। तो चलिए किचन में आपको दिखाती हूँ कि मेरे ये किस काम आता है, और आप भी इसे ले सकते हैं। तो स्पेशली मैंने ये जिस काम के लिए मंगवाया, मैं वही आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। वैसे तो आप इसके ऊपर डायरेक्ट भी चपाती बेल सकते हैं। इसमें देखिए मार्किंग हो रखी, कितनी बड़ी कितनी लंबी चौड़ी आपको बनानी। वैसे बड़ी लंबी चौड़ी नहीं बनती, गोली बनती है चपाती, तो इसमें मार्किंग हो रखी है। लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सिलिकॉन की शीट है। मैं इसके ऊपर चकले को रख के बढ़िया सी रोटी बेलूंगी, और पराठे भी, पूरी, कुछ भी आप बना सकते हैं। चकले के ऊपर जो भी बनता है वही बनेगा। बहुत अच्छी शीट है, ये वॉशेबल है। वैसे तो मैं इसके नीचे कपड़ा रखती थी, चकले के नीचे, लेकिन कपड़ा जो है ना खराब होने लगा था। तो मुझे लगा चलिए ये शीट जब ऑलरेडी ऑनलाइन आ रही है तो क्यों ना मंगवाई जाए। तो उसके बाद देखिए, मैंने अपने दोनों बच्चों की क्वेश्चन पेपर जो है चेक किए, क्योंकि ये मेरी मेहनत इन बच्चों में नजर आती है। अपने बेटे को तो मैं अब कम ही पढ़ाने लगी हूँ, क्योंकि वो खुद से पढ़ लेता है, लेकिन मेरे ट्यूशन वाले बच्चे के साथ में खूब सारी मगजमारी करती हूँ। वो मेरा प्यारा बच्चा है, और जब तो इनको बोलती हूँ पढ़ने के लिए, तब ये कहते हैं कि अभी हमें सब कुछ आता है, लेकिन एक एक 2-2 क्वेश्चन हमेशा छोड़ के आते हैं। ये इनका फेवरेट काम रहता है। देखिए, सिलाई करते करते मेरे एक और पार्सल आया था। ये भी बहुत ही रिक्वायर्ड चीज थी मेरे लिए। रिक्वायर्ड नहीं थी ये, एक्चुअली ये बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं थी। ये टोटली वेस्टेज ऑफ मनी था मेरे लिए। पता नहीं, कभी कभी मैं सिर्फ देख के मंगवा लेती हूँ कि मुझे अच्छी लगी, लेकिन खाने पीने के लिए लग रही थी। बिस्किट जैसी। हर्षित कह रहा था मम्मा ये बड़े बड़े से बिस्किट से क्या मंगवाए हैं, लेकिन ये बिस्किट नहीं है। ये मालूम है क्या चीज है? जब भी आप टेबल पे कोई चीज रखते हो, लाइक बाउल रखना है आपको, या फिर स्किट होने वाली, जैसे टेबल पे स्किट हो रहा है या टाइल पे कुछ चीज स्किट हो रही है, तो ये इतना अच्छी चीज थी ये शीट सी, कि इसके ऊपर आराम से वो चीज वहीं की वहीं रहेगी, वो हिलेगी नहीं। चाहे कुछ भी कर लो भाई, दम लगा लो, ताकत लगा लो, वो हिलेगी नहीं। ये इतना चिपक सा जाता है बढ़िया सा।
टाइल के ऊपर या स्लैब के ऊपर। एक चीज़ तो मुझे ये इसकी बढ़िया लगी। उसके बाद मुझे लगा चलिए अगर मैं गरम गरम कढ़ाई या फ्राई पैन इससे पकड़ के निकालूं, फिर मुझे लगा कहीं ये चिपक ना जाए। वैसे ये भी सेम ही फैब्रिक तो नहीं मैं कहूँगी, सिलिकॉन का था, उसी स्टफ का था। 6-7 ये आए थे, तो चलिए कोई बात नहीं, मंगवा दिए तो मंगवा दिया, मैं वापस तो करूंगी नहीं। तो अब हो चुकी है जी शाम। तो शाम का मेरा क्या काम रहता है, पूजा पाठ करना और सब्जियां पहले खरीदना, फिर उनको सेट करना। ये सबके ही घरों में होता है। तो बनाना भी लेकर आई थी, सारी सब्जियां मैंने निकाल के रख दी। और मेरा आज व्रत है, आप सबको पता ही है। मुझे पूजा पाठ की तैयारी भी करनी है, साथ में भोग भी बनाना है। तो इधर मैं बना दे रही हूँ हर्षित के लिए दूध, क्योंकि दूध का भी टाइम हो रहा है और उसको मैंने पढ़ने बैठा रखा है। और जो मेरा ट्यूशन वाला बच्चा है वो भी बेचारा पढ़ाई लिखाई करके खेल कूद के चला गया है घर। थोड़ी देर वो हर्षित का मस्ती भी करता है, क्योंकि उसको हर्षित के साथ खेलना काफी अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए मैंने 2 बड़े बड़े चम्मच घी डाल दिए हैं कढ़ाई में, और साथ के साथ मैं गेहूं का आटा डाल दे रही हूँ। ये मैं कसार बना रही हूँ, सभी को पता है। और मैंने ना क्या किया कि ये जो शीट सी आई थी, जो भी है, मुझे इनका नाम नहीं पता, इससे मैंने कढ़ाई को पकड़ने की कोशिश की। तो मुझे क्या लगा कि कढ़ाई का जो हैंडल है इसमें थोड़ा ब्लू ब्लू सा लगा, तो हो सकता है ये चिपक भी जाए। तो मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। तो ये जिस काम के लिए भी है मैं उसी काम के लिए इनको यूज करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हर्षित कह रहा था कि मम्मा जी आप क्या बना रहे हो, तो वो कह रहा था, मैं कह रही कि मैं प्रसाद बना रही हूँ। तो वो कह रहा कि प्रसाद तो आप सूजी का बनाते हो, ये तो आप हलवा बना रहे हो। ये आप क्या बना रहे हो, हलवा तो आप सूजी का बनाते हो। मैं थोड़ा उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। तो ये प्रसाद बन रहा है कसार। सत्यनारायण भगवान की पूजा में हमेशा आटे का कसार का यूज किया जाता है। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल सा बना दे रही हूँ। ये जब तक ये अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाता, इसकी बढ़िया सी खुशबू नहीं आ जाती, तब तक इसको अच्छे से भूनना है। उसके बाद उसको निकाल देना है इस तरह से प्लेट में। प्रोसेस आप सभी को पता है, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो क्योंकि और मेरे पास शेयर करने के लिए कुछ है नहीं। बर्तन धोती हूँ, कपड़े धोती हूँ, झाड़ू पोछा लगाती हूँ, बाकी सारा काम करती हूँ। डेली लाइफ और डेली व्लॉग में जो भी होता है वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत से लोग इसमें चीनी डालते हैं, लेकिन मैं इसमें डाल दे रही हूँ शक्कर। मेरे पास देखिए 2-3 तरह की शक्कर रहती है, हमेशा 2 तरह की है बेसिकली। गुड़ भी आप डाल सकते हैं। तो देखिए उससे पहले कि मैं इसमें कुछ और चीज ऐड करूं, मैं सबसे पहले बनाना ऐड कर देती हूँ। पूर्णमासी के व्रत में और सत्यनारायण जी के भोग में कदली फल मेवा, आपको पता है ना, कदली केले को कहते हैं। तो केले का भोग लगता है, साथ के साथ कसार भी बनता है। तो देखिए 2 तरह की शक्कर है। एक डब्बे वाली शक्कर है, ये मैंने रखी है गौ माता के लिए, इससे मैं गौ माता का की जो रोटी और पेड़ा बनता है। और दूसरी वाली शक्कर है वो खाने वाली है, प्रसाद वाली है। घी शक्कर अगर आप खाएंगे ना सर्दी में तो बहुत ही मजा आएगा। देखिए मैंने पूजा पाठ कर लिया, तिलक लगा दिया है, और चावल बन गए हैं, दाल भी मेरी ऑलरेडी बन गई है। और बस खाना वाना खाएंगे, अपनी भूख मिटाएंगे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे। थोड़ा सा मैंने प्रसाद भगवान को चढ़ाया और अड़ोस पड़ोस में बांटा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। बाय बाय।